अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फुल टॉस के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाहसवार दानियाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद जैन। आज हम बात करेंगे गड़े में गिरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। जी जैन साहब। जो मेन हाइलाइट्स हैं शाहसवार वो इसमें यही देखा जा सकता है कि बिल्कुल पिछले टेस्ट मैच में तो हम बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गए ना, जी। बहुत बुरी तरह। उसके बाद हमने कुछ डिसीजंस लिए जिस तरह की टीम में से कुछ चंद अच्छे प्लेयर्स को उनको बिल्कुल फ्लॉप मतलब बहुत बुरे तरीके से उनको ड्रॉप कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो ड्रेसिंग रूम में मैसेज जा रहा है ना वो बहुत बुरा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने देखा जाए कि फ़खर जमान की आप तरफ देखें से कि response आया। फ़खर जमान की तो हम बात करेंगे इसमें। आप ये देखें कि जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी उसमें एक पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार साहब मौजूद हैं, एक लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद साहब मौजूद हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें ये कोई अपने दो राय नहीं मफाद है। के लिए आते हैं और अपना मफाद पूरा करके चले जाते हैं। कल नासिर हुसैन साहब कह रहे थे कि इन्होंने जो अब तीसरे टेस्ट मैच के लिए दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो विकेट बनाई है, सेम ही विकेट के ऊपर रोलर चला के इन्होंने कहा कि उसी पे खेलेंगे। तो उनका एक पॉइंट था कि अगर यहाँ पर बॉल ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा बॉल अगर रिवर्स हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि आप देखें जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें आप देखें कि 3 इन्होंने फ्रंट लाइन स्पिनर खिला दिए। साजिद खान साहब खेल गए, नोमान अली खेल गए, जाहिद महमूद खेल गए, जिनको 2 साल पहले आपने उनकी परफॉर्मेंसेस पे ड्रॉप कर दिया था। अब वापस पीछे चले गए, माजी में चले गए, अब उनको बुलाकर दोबारा ले आए। ठीक है, अब एक फास्ट बॉलर खेल रहा है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल साहब खेल रहे हैं। तो उनको मैंने कभी नया बॉल करते हुए देखा भी नहीं है। तो बिल्कुल अब ऐसा ही है शाहसवार। देखा जाए तो एक अच्छा मूव भी है साजिद को इंक्लूड करना, नुमान अली को इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस पे बेस पे इनको इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन ऐसा था कि अगर आपने यंग साइड रखनी थी, एक नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने, तो आपको शुरू से कर देना चाहिए था। बिल्कुल ये नहीं कि बीच में एकदम उनको बुला लेना एकदम। जैसे कामरान गुलाम को देखा जाए तो उनको बहुत पहले कॉल आ जानी चाहिए थी कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाएं। बिल्कुल इनको अभी इतना लेट मतलब कि इतने बड़े नाम को ड्रॉप करके उसकी जगह पर ला कर खड़ा कर देना, उसकी जगह दे देनी। अब जो आप लोगों ये की तरफ चीज़ देखें बिल्कुल कि जा रहा है कि जो ड्रॉप करने वाले सेलेक्टर्स हैं, क्या वो जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उससे बड़े हैं? बिल्कुल सिलेक्टर्स पे फिर बात आ जाए तो फिर तो आपने पूरा बोर्ड पिछले 2 नॉन सालों प्रोफेशनल हो में जाएगा। वो एक रिपोर्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट एक आ रहा है 17 या 18, कुछ कह रहे हैं 23। तो अगर आपने 23 सेलेक्टर पिछले 2 सालों में चेंज किए हैं तो आप खुद देखें कि मसला प्लेयर्स में, मसला सेलेक्टर्स में या मसला बोर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल शाश्वत। देखा जाए तो पाक दुनिया में ऐसा कोई बोर्ड नहीं जिसमें बिल्कुल। इतने ज़्यादा सिलेक्टर्स होते हो। मिनिमम 2-3 तीन इससे ज़्यादा की कमेटी नहीं बनती। जो बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल कमेटी होती है ना, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इतनी बड़ी कमेटियाँ बना के इतने पैसे इन्वेस्ट करके फिर भी वो कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे पाकिस्तान क्रिकेट अब में। अच्छा एक चीज़ आप मुझे और बताएं कि आपने देखा कि साइम और अब्दुल्ला शफीक के साथ कंटिन्यू किया एज एन ओपनर। बिल्कुल इमाम दूसरे उलग को इसमें इमाम उलग को राइट ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल उनका अब फिटनेस टेस्ट मैं फेल था मेरे ख्याल से, इस वजह से उनको देखें फिटनेस टेस्ट फेल था तो फिर आपने उनको चैंपियन कप क्यों खिला दिया? वहाँ भी तो फिटनेस के क्राइटेरिया थे। बिल्कुल ऐसा है। बात यह है कि अब आपकी जो ये दोनों ओपनर्स हैं इनकी जितनी भी ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं उसकी जो एवरेज निकलती है वो 2.5 की निकलती है। 2 या average आ 2.5 रही की है। निकलती ये है। सबसे कम है और वहाँ से तकरीबन 8 देखा या जाए। 10 इनिंग इन्होंने ओपन कर ली है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये ओपन साथ कर रहे बिल्कुल हैं। साथ करते आ रहे हैं तो वहाँ आप ये देखें कि किस कदर हम लोग, किस तरह की हमारी सोच है कि हम क्या कर रहे हैं हमें ख़ुद भी नहीं पता। हम बस वही हैं कि हमें एक पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाता है कि यार आपने ये करना है, और हम एग्जैक्टली हम एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, क्रिकेट अच्छी नहीं खेल से। रहे। बिल्कुल यही तरीका है ना। दुनिया में इस तरह होता नहीं है कि एक अच्छी मतलब साइम अयूब को बहुत जल्दी इन्होंने फुल मतलब कि बिल्कुल बहुत बड़ी जगह दे दी, बिल्कुल एक ओपनर की पोजीशन दे दी साइम उसको अयूब को। आप हालांकि वो अच्छा इतना ये ग्रूम आपने प्लेयर नहीं था। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। आप ये देखें कि उसको नो डाउट उसने डोमेस्टिक सीज़न बिल्कुल परफॉर्म अच्छा किए था। हैं, बट जो वो हाईलाइट हुआ था वो तो वो PSL से हुआ था। और वो बिल्कुल प्रॉपर वाइड बॉल प्लेयर है, 20 ओवर का प्लेयर है, 20 ओवर के फॉर्मेट का प्लेयर है, और वो बहुत अच्छा प्लेयर है उस बहुत फॉर्मेट अच्छी का। उसकी ओपनिंग। लेकिन उसको आपने जिस जगह ले जाके खड़ा, पहले आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में खड़ा कर दिया, वहाँ बहुत पर बुरी जो तरह फ्लॉप हुआ है वो। बिल्कुल आपने उसको किन विकटों पे ले जाके आपने उनको डेब्यू करा समझ दिया, ही और नहीं आ फिर रही उसके है। बाद आप उसको लेके चले जा रहे हैं। अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं तो वाई नॉट साइम अयूब? क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। साइम अयूब को मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छी तरह ग्रूम करके प्लेयर जो आता है ना, वो साइम अयूब जैसा नहीं होता। बिल्कुल साइम अयूब बहुत बड़ा प्लेयर बन ग्रूम सकता है, करके बहुत बड़ा। जो प्लेयर आता है वो जायसवाल की तरह होता है। बिल्कुल जायसवाल जैसे, जैसे इंडिया में वो पृथ्वी शॉ है। हाँ पृथ्वी शॉ सही, ज़बरदस्त राइट हैंड उसका बैट्समैन। बहुत बहुत ज़्यादा उसके स्कोर कार्ड खोल दिए जाए ना अगर डोमेस्टिक के, तो बंदा पागल हो जाएगा। बंदा बोलेगा कि ये उसको नेक्स्ट सचिन कहते थे। बिल्कुल उसको इतनी परफॉर्मेंसेस यार, हद अच्छा से बंदा पागल हो आप जाए। ये देखें कि शान साहब ने पहले टेस्ट मैच में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ख़बर है कि पहले टेस्ट मैच में जो विकेट थी वो कोई और विकेट थी जिस पे मैच हुआ, उस पिच पे मैच नहीं होना था। शान साहब ने वो पिच देखी कोच के साथ, शान ने बोला इस पिच पे तो रन नहीं होंगे।
तो इन्होंने खिलाना था नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी को रास्ता। शान साहब ने चेंज करवाई पिच, डेड रबर पे मैच करवाया उन्होंने कहा हमारा स्कोर हो, बॉलर जाएं भाड़ में। इन्होंने कॉल की शाहीन शाह अफरीदी को, शाहीन शाह अफरीदी को बुला के इन्होंने मैच खिला दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आई नसीम शाह, शाहीन शाह, इन दोनों को भी ड्रॉप किया गया। नसीम शाह ने पहले कंप्लेन की हुई थी कि मेरी शोल्डर में पेन है। अगर नसीम शाह के शोल्डर में पेन था तो आपने उसको पहला टेस्ट मैच कैसे खिला दिया, आपने उससे 25-30 ओवर कैसे करा दिए? बिल्कुल शाहसवार, ये इन चीज़ों को अगर नोट किया जाए ना, ये बहुत डेंजरस हो सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरह के अभी ये शाहीन को ज़ाया कर रहे हैं, अगर ये ला कर उसको टेस्ट मैच में ज़बरदस्ती इतनी गर्मी में, जो पिछले टेस्ट मैच में अलग देखें मुल्तान का मौसम इतना अभी अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह इनको टेस्ट मैच खिला रहे हैं, यही इनको आगे फिर चैंपियन ट्रॉफी में मसला होगा और कोई भी मसला नहीं होगा। फिर जिस तरह के हम इंजरीज हो जाती हैं, फिर अच्छे मैच में इंजरीज हो जाती हैं, जैसे इंडिया के मैच में पिछली बार शाहीन को इंजरी होगी T20 वर्ल्ड कप में। और आप दूसरी चीज़ ये देखें कि जो शाहीन के साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ, उसको उसकी जो प्रॉपर उसका रेस्ट था वो पूरा नहीं किया और उसको वर्ल्ड कप खिला दिया। तो आप तब से देख सकते हैं, तब से लेके अब तक शाहीन वो वाला शाहीन नहीं है, शाहीन ऑफ कलर है। इंडिया ने खुद बता दिया था कि ये शाहीन वो शाहीन रहा ही नहीं है, बिल्कुल उस तरह ट्रीट नहीं किया। शाहीन एक ऑफ कलर फास्ट बॉलर, एक एवरेज फास्ट बॉलर बन गया है। ये वो शाहीन है जिसके बारे में नासिर, हम पाकिस्तानी तो कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है ना, गोरा नासिर हुसैन गोरे, ठीक है, इंग्लिश मैन, उन्होंने कहा था दे कैन नॉट प्ले हिम, ठीक है। और वही नासिर हुसैन अब कह रहे हैं कि प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये कसूर जो बैक एंड पे बैठे हुए लोग जो कठपुतलियों को नचा रहे हैं, चला रहे हैं, ये कसूर सारा उनका है। चलें जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और BU TV को सब्सक्राइब करें।